सबको पता है पूरा प्रोटेस्ट हो गया। थोड़ी देर जब प्रोटेस्ट चला उसके थोड़े टाइम स्पैम बाद ये 2 स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद हुई और हमारे लोगों ने ये चीज़ देखी। एक इस साइड से पत्थर आया, एक इस साइड से पत्थर आया। यहाँ का वाला पत्थर वो छोटा था तो वो टूट गया। दूसरा वाला पत्थर जो हम लोग यहाँ पे जब नारे लगा रहे थे यहाँ पे आके वो मुझे मेरे हाथ में आगे लगा। उसके बाद तुरंत बाद ये जो दोनों लाइट्स हैं वो वापस आ गई। अब हम लोग जब ये जो कैमरा सामने जो लगा है वो देखने गए, वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो प्रॉक्टर है आपको उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी वो सीसीटीवी देखने के लिए। और मैं अभी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो क्लिप कल तक गायब भी हो सकती है, तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लिप गायब ना हो, क्योंकि उसमें सामने ये वैन का पूरा सिनेरियो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा कवर करता है। तो उसमें आप लोगों को दिख जाएगा कि कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में कौन लोग आए और किन्होंने हमला किया। और ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ आपके ये, क्योंकि ये एक SC/ST एक्ट का मुकदमा है, इसमें ACP साहब ही IO हो सकते हैं और इसकी FIR आपको तुरंत कर लेनी चाहिए धारा 18 कैपिटल A के तहत। मेरी ये गुजारिश है। इन्होंने मुझे वकील की हैसियत से मदद मांगी थी, मैंने इनको इनके राइट्स भी बताए और अब मैं इनके आपके राइट ड्यूटीज़ भी आपको बता रहा हूँ इनके भी। वो कंप्लेंट दे दो आप अपनी। कंप्लेंट दे दो और इनसे FIR नंबर आप पूछ लो SHO साहब से अगर देना चाहें। ये ओरिजिनल दो, ओरिजिनल दे दो और रिसीव ले लो इनसे, रिसीव करके दे दीजिए। रिसीविंग कर दो। टाइम भी लिख दीजिएगा मैडम। अब आप रिसीव कर रहे हो ना, आपके लिखोगे ना आपको जो है उसको कोई इसके IO सिर्फ सर SHO साहब, इसमें दिल्ली पुलिस की कमिश्नर साहब की एक गाइडलाइन है, ताज मोहम्मद साहब जब एक्टिंग कमिश्नर थे, कि इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वैसे तो हो नहीं सकती है, अगर कोई करेगा भी तो वो भी ACP करेगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा, कंप्लेंट के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे। बाकी बेटा आप अपनी डॉक्टरी के लिए एक बार IO के साथ जाएँ आप। जाओ साथ बन जाएगा और जाओ तुम ये भी जाएगा। हम जाते हैं। कंप्लेंट जो आपके पास है उसको रिसीव करके दो। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही की दी है ना, फोटो कॉपी कर लो। एक कॉपी और लिख दो बेटा, उसकी कॉपी ले लो। हम फोटो कॉपी देते हैं आपको, आप उसको फोटो कॉपी करके मोहर लगा के दे। फोटो कॉपी ओरिजिनल दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी मर्जी। नहीं फोटो कॉपी दे दो, फोटो कॉपी देते ना, ठीक है चलो, आप इतना मेहरबानी करो। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी आपकी तफ्तीश आप है, इसकी डॉक्टरी हम आपसे ये भी आपने डॉक्टरी भी करा दीजिए। कहा था ना कि हाँ, डॉक्टरी करानी जरूर, चोट लगी ना। नहीं डॉक्टरी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। और ये और गुजारिश है कि क्योंकि ये सबूत मिटाने में एक्सपर्ट है, पहले भी इन्होंने बहुत सारे सबूत मिटाए, वाइस चांसलर साहब ने, रजिस्ट्रार साहब ने और जो प्रॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, तो अगर आप इनकी CCTV फुटेज अगर अभी वो ना नहीं दिखाने की बात नहीं कर नहीं, रहा आप सुन तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, अगर आप इसको कंसिडर कर पाएँ तो ठीक है, आप इनकी CCTV फुटेज जो है अभी की ले लें, क्योंकि ये मिटा देंगे रात को। ये हम आपसे गुजारिश करें। अभी पॉसिबल नहीं है। मैं इनको ले गई साथ में, और भी 2 ये भी गए थे। नहीं तो उन्होंने देखने कहा की बात नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट मैं कुछ और कह रहा हूँ। आप इनकी FIR दर्ज करके वाइस चांसलर जो बैंक बोल रहे हो वो सुनते रहो आप, ठीक है। वाइस चांसलर साहब को, रजिस्ट्रार साहब को, जो इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उनको नोटिस दे दें कि ये मुझे सारी DVD और ये सब चाहिए मुझे। उसकी पेन ड्राइव में 65B का सर्टिफिकेट अभी देंगे आपको। आपके पास तो कलम की ताकत है, बाबा साहब के संविधान ने दी है, CRPC ने दी है। अगर रजिस्ट्रार साहब, वाइस चांसलर साहब आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आप उनको अरेस्ट कर लोगे, उसमें क्या जा रहा है? कोई वो कानून से ऊपर थोड़ी है। इस वक्त तो आप IO हो, आप 1 मिनट में रजिस्ट्रार साहब को अभी अरेस्ट करके ला सकते हो, अगर वो आपको DVD और इसकी CCTV फुटेज देने से मना कर दें। 1 मिनट में वाइस चांसलर साहब को अरेस्ट कर सकते हो आप, 1 मिनट में प्रॉक्टर साहब को अरेस्ट कर सकते हो। ये तो भारत के संविधान में बाबा साहब ने आपको ताकत दिलवाई है ना, CRPC के जरिए। तो आप मेहरबानी करके अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और इसे न्याय दिलवाएं। इसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, वैसे तो हम सब पे ही हुआ है, लेकिन कंप्लेंट, लेकिन उससे पहले रिसीव तो करा के देना।
दोनों कॉपी तो दो दूसरी कॉपी दो वो आपको दे दी ये मैंने आपको कॉपी कॉपी दे दी है सर सही नहीं करा दी ना और ये कॉपी आपके पास है। नहीं दूसरी कॉपी का हाँ, इसमें ना एड्रेस लिखो, अपने घर का एड्रेस लिखो, मोबाइल अब नंबर। बेटा फादर नेम लिखो, इसमें फादर नेम नहीं है। लिख दो ये आपको इसको समझाना पड़ेगा ये फाइल रख ले बेटा नीचे इसमें। अब ये SHO साहब समझा रहे ना ये अपनी ड्यूटी पूरी कोई नहीं कोई नहीं। डॉक्टर ऑफ बेटा नाम क्या थी? डॉक्टर ऑफ और एड्रेस पूरा, मोबाइल नंबर। इसकी फोटो कॉपी करा दो ना कोई फिर इसके साथ कौन जाएगा मेडिकल कराने एड्रेस लिखा हुआ है। एड्रेस एड्रेस कंप्लीट है ना? हाँ परमानेंट एड्रेस आपका ही है। पीजी का नहीं है आपका, क्योंकि वो पीजी वाले एड्रेस है, फिर हम आपका रेजिडेंस कोर्ट से सम्मन आते हैं वो रिसीव नहीं हो पाते, पर आप बंदा चेंज कर लेता है। तो परमानेंट एड्रेस बेटा जहाँ पेरेंट्स है तो वो एड्रेस। पेरेंट्स का ना दो अपना फ़ोन नंबर ये आपकी इच्छा है नहीं तो ये भी कई बार हुआ ना कि ऐसा होता है सर बंदा ट्रेस नहीं होता, फिर हमें दिक्कत होती है। मैंने नंबर दिया है ना सर, नंबर तो मेरा मैं निवेदन करूं आपसे जी सर। ऐसा हुआ है पुलिस के आपके एक और अधिकारी अभी मेरे पास एक और आया था, वो उसके घर वालों का नाम लेके घर वालों को धमका रहे हैं पुलिस वाले के अपनी कंप्लेंट जो विड्रॉ करें। ऐसा हो रहा है, या तो आप इसे तुरंत सुरक्षा प्रोवाइड कर दें आज के बाद। ऐसी कोई बात नहीं होगी नहीं ऐसा हो रहा है आपके थाने का एक जो एक पुलिस ऑफिसर है वो ऐसा कर रहे हैं हमारे थाने का। आपके थाने का। तो इसलिए इसकी भी जान को खतरा हो जाएगा फिर ये है ऐसा प्रॉब्लम। कुछ नहीं है, आप मेरे पे यकीन कर सकते हो तो मेहरबानी है। तो आप रिटर्न में दे दो मुझे फिर। एड्रेस मत दो ना बेटा। आपसे क्या कह रहा हूँ आपके थाने का हमारे को आपके थाने का या SHO साहब खड़े हमें बड़ा कटु अनुभव है, इसलिए भरोसा करने के लिए हम नहीं कर पा रहे, कोशिश भी करते हैं, ये मजबूरी है ना। अब सारे कानून से मेडिकल के लिए अब लिख दो, ये अपना आप अपना एड्रेस फ़ोन लिख दो, नंबर दे अपना एड्रेस लिख दो, फ़ोन एड्रेस नंबर लिख दो लिख वहाँ दो। पर एड्रेस। लिख दिया पीजी का नहीं है, मुझे हाउस यही है इनका एड्रेस। नहीं, पीजी का नहीं है। मैं आपको हमारे ये आप लिख के दे पता क्या है, आप इतने अनसर्व्ड हमारे संबंध जाते हैं मुझे आप कि आदमी मुझे आप ये लिख के दे दें फिर मैं दिलवा पीजी पे परमानेंट नहीं रहता, आदमी दूँ। थोड़ा आप चला इससे जाता ये है। वाला एड्रेस नहीं मानती नहीं मानने मानना खत्म होगी बात पीजी है। में जब फिलहाल है तो लेकिन मैं मैडम हूँ जो भी आप फरमा रही हैं वो चलो कोई बात नहीं है। वो जो आप फरमा रही हैं नहीं वो देना लिख के चाहते दें। कोई बात नहीं, ठीक है। इसकी जान को खतरा है, आप सुरक्षा तो दे दो, इसे भी दे दो ये सब आपको। मोबाइल नंबर तो है ही सर। सर सम्मान आते तो एड्रेस नहीं मिल पाता, फिर दिक्कत होती अभी है। आपने FIR नंबर दिया है, मुझे सम्मन आएंगे। हैं? FIR नंबर दीजिए तब तो सम्मन आएंगे। ठीक है आप भी ऐसी बात कर रही हो। अभी FIR नंबर दिया है आपने मुझे तो सम्मन आ जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना, मैं भी कुछ करा के मैं लियो भी जानता हूँ। फोटो कॉपी करवा लो। आपने FIR नंबर दिया नहीं, सम्मन पहले भेज देंगे आप। वही मुमताज आप लोग कंप्लेंट ले लिया कंप्लेंट अभी दे फोटो जो कॉपी करा लो। आपकी ताकत में वो आप करनी नहीं, FIR नंबर दे दी SHO साहब खड़े हैं यहाँ पे और आप हमसे और जय फातिमा जय भीम और जय फूले जय भीम और जय फूले जय भीम। और हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं और लेके रहेंगे और मनुवाद से और छुआछूत से और ब्राह्मणवाद से और ब्राह्मणवाद से हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे और मनुवाद से और जात पात